Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. Welcome to my YouTube channel. I am Shmaila and you are watching my YouTube channel Shmaila Official. So today our topic is third constitution of Pakistan. Today we solve the exercise on the topic third constitution of Pakistan. हम थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिटेल में बात कर ली है और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्टिव में मैं उस लेक्चर की लिंक डाल दूँगी, तो काइंडली आप वहाँ से जाकर देख लें। सो नाउ वी मूव द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज ऑन दैट topic third constitution of Pakistan. So first one is National Assembly formed Constitution Committee on April 17 dash to prepare the first draft for framing a constitution. So option A में है 1972, option B 1973, option C 1974, option D 1975. So correct answer है 1972. ये फैल रहा है तो सही है बस। चलो सेकंड क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट विथ अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन December 31. सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975. सो इसका करेक्ट आंसर है option A 1972. And the third question is National Assembly passed Constitution on April 10 dash. So option A 1972, option B 1973, option C 1974 and option D 1975. I hope screen clear हो। So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1973. And the fourth one is President Zulfikar Ali Bhutto authenticated. And the fourth one is President Zulfikar Ali Bhutto authenticated the Constitution on April 12 dash. So option A में है 1972, B में 1973, C में 1974 and D में 1975. So correct answer is B 1972. So now move fifth. The Constitution of 1973 was in force on August 14 dash. So जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। सो ऑप्शन ये 1973 बी में है तो हम अगेन बी करेंगे चूज़। और सिक्स वन इज़ The Constitution of 1973 consists of dash articles. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे और आर्टिकल्स क्या होते हैं वो हमने डिटेल में बात की है उस वीडियो में, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसे सजेस्ट करूँगी वो डिस्क्रिप्टिव में जाए, लिंक देखे और लिंक के थ्रू वो वीडियोस देख ले। सो इसका ऑप्शन ए है 270, बी 280, सी 290 and D 300. So correct answer is 280. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स थे वो 280 थे और इट कंसिस्ट ऑफ डैश चैप्टर्स। ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी 18. सो करेक्ट आंसर इज 12 chapters. And the 8 is it consists of dash schedules. Option A 5, B 7, C 9, D 11. So correct answer is 7. And the 9, the Constitution of 1973 provides dash form of government. So option A parliamentary, B presidential, and C federal, D dictatorship. So करेक्ट आंसर इज़ पार्लियामेंट्री, क्योंकि वहाँ पे 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री थी। और ऑप्शन सो नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10। आर्टिकल डैश प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। कौन सा आर्टिकल है जो
प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट? सो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43. सो 41 इज करेक्ट. 41 आर्टिकल नंबर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है. And the 11 is the tenure of the president will be dash years. So tenure option A में है 5, B में 6, C में 7, D में 8. So correct answer is 5. And 12 question is constitution can be amended by dash majority: 1/2, 2/3, 1/4, 2/4. The correct answer is B, 2/3. And the 13 is the constitution set up dash legislature. So option A unicameral, option E tricameral, B and C bicameral, and D none of these. So ऑप्शन ए 13 में जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो वो है बाइकैमरल. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन 1, कॉन्स्टिट्यूशन 2 में जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है वो वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरल है. और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यूँ समझाऊँ कि जो यूनिकैमरल होते हैं वो सिर्फ एक होता है. यहाँ पे सिर्फ हाउस एक हाउस होगा. यूनि का मतलब है एक. पर बाइकैमरल जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरल दिया गया है हमें, उसका मतलब है बाइ का मतलब है दो, इसका मतलब है दो हाउस. कौन से हाउस? एक अपर हाउस और सेकंड लोअर हाउस. सो अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 1973 वाला चल रहा है. तो हमारे अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है. सो मूव ऑन द our exercise. So now 14. The upper house is dash. अपर हाउस किसे कहते हैं हम? सेनेट को कहते हैं, नेशनल असेंबली, या दोनों को, या फिर नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज ए, सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं. एंड द 15 इज द सेनेट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स. सेनेट में कितने मेंबर्स होते हैं? 63, 87 और 100 और 104. सो सेनेट में 104 मेंबर्स होते हैं. And the 16 is the term of the members of Senate is dash years. So option A 5, B 6, C 7, D 8. So इसमें member of Senate का जो years होता है ड्यूरेशन वो 6 years की होती है. 17 the National Assembly consists of dash members. नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं? ऑप्शन ए 200, बी 300, सी 372 एंड डी 342. सो क्वेश्चन का आंसर जो राइट है वो है 342. एंड द सेकंड वन, आर्टिकल एट 2 डैश डील विद द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो 8 से लेकर कौन से तक हैं? चलो ऑप्शंस में देखते हैं. 26 ऑप्शन ए, 27 ऑप्शन बी, एंड सी 28, डी 29. सो 8 to 28. 8 to 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे हैं. और 19 आर्टिकल 41 टू डील विथ द प्रेसिडेंट. 41 से लेकर जो देश तक डील करते हैं प्रेसिडेंट तक, वो कौन सा आर्टिकल है? सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं. सो ऑप्शन है पहला हमारा 43, बी 45, सी 47 एंड डी 49. सो करेक्ट आंसर इज 49. 41 to 49. 20 articles 50 to dash
डील विथ मजलिस शोरा। मजलिस शोरा से 50 से लेकर कौन कितने तक आर्टिकल्स डील करते हैं? ऑप्शन ए 86, बी 87, सी 88 एंड डी 89। सो करेक्ट आंसर इज डी 89, 50 to 89। And the article 176 to dash deal with the Supreme Court of Pakistan। ये बहुत important question है। So article 76 to 176 to deal with the Supreme Court of Pakistan। Option A 190, option B 191, option C 192, option D 193। So correct answer is 191। Article 176 to 191 deal with the Supreme Court of Pakistan। And the 22 Article 213 to deal with Chief Election Commissioner and Election Commission। So option A 220, option B 221, option C 224, option D 226। So article है ये, B is correct, 221। And the 23rd question is articles 222 to D dash deal with elections। कौन से आर्टिकल 222 से लेकर डैश तक इलेक्शन से डील करते हैं? ऑप्शन ए 220, ऑप्शन बी 222, ऑप्शन सी 224, ऑप्शन डी 226। सो करेक्ट आंसर इज 226। और अब रहते हैं कुछ और जिन्हें हम करेंगे सॉल्व। सो आर्टिकल 24 इज क्वेश्चन 24 इज आर्टिकल 227 टू डैश डील विथ इस्लामिक प्रोविजंस। सो ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 231, ऑप्शन सी 232, ऑप्शन डी 233। सो करेक्ट आंसर इज 231। Now move the question number 25. Article dash deal with the Council of Common Interest। So option A 151, option B 152, option C 153, option D 154। So correct answer is 153। 153 आर्टिकल डील करता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। आर्टिकल 156 डील विद द National Economic Council। And the last question is question number 27. Under Article dash Urdu was declared as the national language। कौन से आर्टिकल में उर्दू नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी? सो ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 251, ऑप्शन सी 252, ऑप्शन डी 253। So correct answer is 251। So it is most important question। Under Article 251, Urdu was declared as the national language। So these are the solve exercise, and I hope you enjoy. So this is our exercise. We solve it. I hope you will enjoy। So thank you for watch. So this is our exercise. I hope you will enjoy। So thank you so much for watching this video, and I hope you enjoy this a lot and gain many benefits from this video। और इससे जो रिलेटेड हमने थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़े थे उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्टिव में डाल दूँगी। जिसने नहीं सुना वो लेक्चर, तो वो काइंडली वहाँ जाए और वो लेक्चर सुने, और उसके बाद ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो देखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।